हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। लगता है अजरबैजान कुछ ज्यादा अजरबैजान ज्यादा दोबारा से उसको इंडिया ठीक कर देगा। भारत ने उसको ठंडा कर दिया। 24 घंटों के अंदर अजरबैजान पर टूटा भारत, कश्मीर पर अजरबैजान को दिखाई आंखें। तो भाई साहब, अजरबैजान की मार के रख दिए भारत ने। क्या हुआ है 24 घंटों के अंदर? लगता है अंदर अंदर भारत ने कोई हैवी किस्म का जवाब उसको दिया है। वो क्या था पंगा, मुझे तो ये भी नहीं पता। पहले देखते हैं, सारी कहानी जानते हैं, उसके बाद हम आखिर पे रिव्यू देंगे। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, इनसाइड नॉलेज का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। दोस्तों, लगातार भारत द्वारा अर्मीनिया की मदद करने के बाद अब अजरबैजान भारत से बदले के मूड में दिखाई दे रहा है और खुलकर पाकिस्तान में बैठकर वहां के विदेश मंत्री भारत के खिलाफ और भारत के जम्मू कश्मीर के लिए पाकिस्तान का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इससे यह बात साबित होती है कि भारत ने युद्ध में अर्मीनिया की मदद करके कुछ भी गलत नहीं किया। क्या है यह पूरा मामला, इसको जानेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर चीन और पाकिस्तान को लेकर सामने आ रही है, जो कि भारत और पाकिस्तान के विवादित क्षेत्र में लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है और इसको लेकर भारत की तरफ से चेतावनी चीन और पाकिस्तान को दी गई है। इसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल आपको बता दें कि अजरबैजान के विदेश मंत्री पाकिस्तान दौरे के आखिरी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले पाकिस्तान को धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने मजबूत राजनीतिक और नैतिक समर्थन हमेशा से अजरबैजान को दिया है। इसके साथ उन्होंने कहा कि 44 दिन तक का अजरबैजान युद्ध लड़ता रहा और पाकिस्तान ने उन युद्ध के दिनों में, उसके बाद भी और साथ ही इससे पहले भी लगातार हर स्थिति में अजरबैजान को सपोर्ट किया है। उसके लिए अजरबैजान पाकिस्तान का धन्यवाद करना चाहता है। लेकिन इसके बाद अजरबैजान के विदेश मंत्री ने जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ी बात कह दी। विदेश मंत्री ने कहा कि अजरबैजान पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर को लेकर एक ही स्टैंड रखता है, यानी कि अजरबैजान का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है और वह बदलेगा नहीं। जम्मू कश्मीर को लेकर अजरबैजान के विदेश मंत्री ने कहा कि हम चाहते हैं कि इस मुद्दे पर शांति से समाधान होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के ढांचे के भीतर इस मुद्दे को सुलझाना काफी ज्यादा जरूरी है। यानी कि अजरबैजान के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान का समर्थन जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर किया है। दरअसल आपको बता दें कि अजरबैजान भारत से नाराज है क्योंकि भारत अजरबैजान के दुश्मन देश अर्मीनिया का साथ देता है। अजरबैजान और अर्मीनिया के बीच में सीमा विवाद है। नागर्नो काराबाख इलाके को लेकर 3 दशक से विवाद चल रहा है। दोनों देश इस पर कब्जा करना चाहते हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ये अजरबैजान का हिस्सा है, लेकिन इस इलाके में आधे से ज्यादा आबादी अर्मीनिया की रहती है और इसी कारण से दोनों देशों के बीच लड़ाई है। बता दें कि साल 2023 में दोनों देशों के बीच लड़ाई हुई थी, जिसमें 30,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। आपको ये बता दें कि अजरबैजान को तुर्की, पाकिस्तान और इजराइल मदद करते हैं। बताया जाता है कि अजरबैजान ईरान के खिलाफ चुपचाप तरीके से इजराइल की मदद करता है और इसी कारण से इजराइल अजरबैजान को ड्रोन, एयर डिफेंस सिस्टम और अन्य हथियार देता है। वहीं दूसरी ओर अर्मीनिया को भारत, ग्रीस, ईरान, फ्रांस का सपोर्ट है। ग्रीस इसलिए अर्मीनिया का समर्थन करता है क्योंकि उसका दुश्मन देश तुर्की अजरबैजान का सपोर्टर है। इसके अलावा भारत और अर्मीनिया के बीच में 6,000 करोड़ की डिफेंस डील भी हो चुकी है। बता दें कि इस दौरान भारत अर्मीनिया को आकाश एंटी एयर डिफेंस सिस्टम, तोप, गोला बारूद, ड्रोन, पिनाका रॉकेट सिस्टम आदि दे रहा है। अजरबैजान के विदेश मंत्री के स्टैंड से भारत को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि भारत हमेशा से ही कहता है कि जम्मू कश्मीर और साथ ही पीओके भारत का हिस्सा है। गुरुवार को विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर बड़ी बात कह दी। दरअसल आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से जम्मू कश्मीर को लेकर भारत का स्टैंड पूछा गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान जो चीन के साथ मिलकर चीन पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, उसके पक्ष में भारत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ है। दरअसल आपको बता दें कि चीन और पाकिस्तान मिलकर इस कॉरिडोर का निर्माण पाकिस्तान के हिस्से वाले कश्मीर यानी कि पीओके में कर रहे हैं और भारत इसके खिलाफ हमेशा से ही रहा है। जब से ये डील हुई है तभी से भारत ने स्टैंड के लिए रखा है कि इस कॉरिडोर का निर्माण इस इलाके में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भारत का हिस्सा था और रहेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी कहा है कि इस वक्त जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में स्थिति है, उसका जिम्मेदार खुद पाकिस्तान है। उन्होंने कहा कि हम इस पर अपनी स्थिति को लेकर कायम है। पूरा जम्मू कश्मीर, लद्दाख भारत का हिस्सा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये भारत का हिस्सा हमेशा ही रहेगा और इसे वापस लेने को लेकर भी भारत हर प्रयास करेगा। आपको बता दें 17 मई 2024 को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड
ऑक्यूपाइड कश्मीर में विरोध प्रदर्शन हुए थे, उसको लेकर भारत ने कहा कि संसाधनों की लूटपाट के लिए पाकिस्तान इसका जिम्मेदार है और पाकिस्तान ने इन क्षेत्रों पर अवैध कब्जा किया हुआ है। दोस्तों, इस मुद्दे पर न सिर्फ विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से बयान सामने आया, बल्कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी 20 तारीख को यह बयान दिया था कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि पीओके भारत का रहेगा और इसे वापस लेने के लिए हम हर प्रयास करेंगे। साफ है दोस्तों, इस समय चीन पाकिस्तान को आगे करके उसके कंधे से बंदूक चलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत इस बात को भली भांति जानता है, इसीलिए भारत लगातार इसका विरोध कर रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अजरबैजान वाले बयान पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो खत्म। अजरबैजान लगता है चाहता है कि भारत उसकी मारे, सही बात है। अजरबैजान बस यही चाहता है कि इंडिया उसको ब्रह्मोस दे, सब कुछ दे ताकि वो जाए ना, उसके बाद ठंडा हो चाहता जाए। है। पहले भारत फिर सोचता कि ब्रह्मोस दूं या न दूं, तेजस दूं नहीं दूं, ये बयान दे के भारत ये चीजें भी अब उसको देगा। भाई साहब, वो तू और इंडिया का बयान आया ना, उसको उसने कहा भारत ने बोला उसको खड़े होने से क्या उखाड़ लेगा। और सच बात ये यार मुझे समझ नहीं आती, मतलब कोई भी यार, मतलब इधर आए हो, चलो और बातें करो अच्छी भी, लेकिन फिर वही बात है कि नहीं, लेकिन यार पाकिस्तान भी बोलता है ना, फिर इसलिए उसको भी तो बोलना है ना। वो पाकिस्तान देखो मैंने एक बात नोट की है कि पहले अभी अजरबैजान के खिलाफ खुल के नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे अब लग रहा है आएगा। अब लगे, क्योंकि वो मुझे लग रहा है भारत ने दरअसल यार, भारत का कश्मीर पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। भारत हमेशा से एक ही खड़ा, जो बोलता है, बेशक अमेरिका भी बोले ना, भारत उसको भी जवाब देता है। उसने यहाँ तक कह दिया, चाइना और इंडिया को कहा है, पाकिस्तान को कहा है कि आप लोग ये सीपेक वाला रोड वाला प्रोजेक्ट रोक दो। मतलब इससे बढ़कर और क्या बात होगी? जो चाइना को कुछ नहीं समझ रहा, अजरबैजान तो कुछ चीज ही नहीं है। सही बात है, सोचने की बात है भाई साहब। ये चीज अगर रही तो भाई सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, अजरबैजान अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारने लगा, मार दिया, सीरियसली मार दिया है। मैं कहता हूँ दोनों कंट्रीज के बीच में हल है। हमें यही हमेशा हम भी कहते हैं कि दोनों कंट्रीज बैठें और इसको सुलझाएं किसी भी तरीके से यार, जैसे भी। लेकिन ये जो दो बाग में बीच में और कंट्रीज आ जाते हैं ना, ये और पंगा बन जाता है। हमारा वो मुआहदा जो टूटा था कल परसों, नवाज शरीफ ने जो बोला था, लाहौर वाला, वो इसी वजह से टूटा था कि उसमें मुआहदे में ये था कि दोनों देश मिलके इस मसले को हल करेंगे, तीसरा देश बीच में नहीं आएगा। तो वो टूटा था, वो इसीलिए टूटा था कि पीछे तीसरे देश पाकिस्तान ले आया था। और वही बात है, नवाज शरीफ ने भी बोला था कि हमने सबसे बड़ी सही बात है। तो और मुझे अपनी सच बताऊं ना, मुझे अभी अजरबैजान पे तरस आ रहा है। सही बात है, उसको बड़ा जो भारत खराब होने वाला है। भारत के रडार में एक बार कोई देश आ जाए तो फिर उसका आगे कहानी, उसका वो सही चलता नहीं है। फिर वो देश, ये यकीन करो, ये काराबाख भूल जाएगा। तो आपका इसके कहना है, अपने कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना। तो यार